हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो आपके पास कंसेप्ट रहेगा, यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। लेकिन यहाँ पे जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को मिलेंगी वो होंगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द बेसिक लेमन लैंग्वेज? इसका मतलब बस यही है कि यहाँ पर आपके पास जो एक्स एंड वाई की टर्म्स हैं, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं टू लेफ्ट एंड राइट। जैसे कि आप एक्सरसाइज 9.4 में एक्स की टर्म्स को राइट हैंड साइड सेपरेट करके लिख सकते थे एंड वाई की टर्म्स थी जितनी भी, आप उनको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप अगर करना चाहेंगे भी तो आपके पास उस तरह से वैल्यूज़ नहीं आ पाएंगी जैसे कि आप एक्सरसाइज 9.4 में ले आते थे। सो यहाँ पर जो इस तरह से होती हैं इक्वेशंस, उनको हम बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट्स सी हाउ। सो इतना सबको पता है कि एक्सरसाइज 9.4 में लेफ्ट हैंड साइड पे हम सारे डी वाई की टर्म्स लेकर आते थे, डी वाई भी एंड जितनी भी वाई की टर्म्स होती थी, एंड राइट हैंड साइड सारी की सारी एक्स की टर्म्स, राइट। फिर हम इनको सॉल्व करते थे एंड यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन लगता था एंड आपके पास y के इक्वल टर्म्स आती थी, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि एक ही मतलब पैरामीटर में हो। सो जैसे कि आपके पास यहाँ पे x और y में मिक्सअप वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको ट्राई करेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास या तो एक ही पैरामीटर इस तरह से सेपरेट होकर, जैसे पहले हम एक्सरसाइज 9.4 में ले आते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लेकर आए। तो इसको लाने का जो प्रोसेस है वो क्या है कि आपको यहाँ पर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड कैसी टर्म्स चाहिए, एग्जैक्टली डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। सो जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में वाई अपॉन एक्स की टर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पर y का स्क्वायर है और नीचे x का स्क्वायर है, तब आप इसको कैसे लिख सकते हो, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली ये जो ओवरऑल वैल्यूज़ है आपको बस किस फॉर्म में बनानी है, y अपॉन एक्स। जैसे कि आपका डिफ्रेंसिएशन का जो वैल्यू है dy अपॉन dx है, ऐसे ही आपको y अपॉन एक्स की फॉर्म में ये टर्म्स बनानी है और बहुत इजीली बन जाएंगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको। लेट्स सी हाउ। यहाँ पर मेरे पास dy, तो मैं dy को यहीं पर रहने दूंगी, इसको यहाँ पे dx को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी और यहाँ पे ये वाली टर्म्स एज इट इज़ रहने दूंगी और यहाँ पे ये वाली टर्म को एग्जैक्टली नीचे ले आऊँगी। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, राइट। सो मेरे पास यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे मेरे पास वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर है तो मुझे वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में चाहिए, या चाहे इस तरह से आ जाए। तो ऊपर वाई स्क्वायर है, इसको इस तरह से बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगी तो ये ऑब्वियसली टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली वही y अपॉन एक्स वाली फॉर्म मिल जाएगी। सो ऐसे ही आप इतना देखोगे कि यहाँ पे पावर जिसकी हाईएस्ट है उसी से आपको अपने जो x वाली टर्म है वो डिवाइड करनी होगी। x वाली टर्म से मतलब आपको डिवाइड करना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास y जो है वो ऊपर ही रहेगा और आपको बेस में क्या चाहिए, x की फॉर्म में, राइट। सो यहाँ पर मैं डिवाइड कर रही हूँ एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर दोनों साइड ऊपर भी और नीचे भी। सो मेरे पास कैसी टर्म आई, यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे ही चलेगा, एक्स स्क्वायर नीचे भी मैंने उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये पूरी कैंसिल हो गई टर्म, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, y अपॉन एक्स की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर मेरे पास dy अपॉन dx है, यहाँ पे मेरे पास एक कंप्लीट एक टर्म बन चुकी है y अपॉन एक्स की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी क्या आया मेरे पास, y अपॉन एक्स आया, तो क्या है, y अपॉन एक्स की फॉर्म में ही है, राइट। सो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, पहला प्रोसेस y अपॉन एक्स की फॉर्म में इनको लेकर आना है। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेट करना है y अपॉन एक्स को v, ठीक है। सो जैसे कि सब्सटीट्यूशन मेथड लगता है आपकी एक्सरसाइज 7.2 में इंटीग्रेशन चैप्टर में, तब आप जब लेट करते हो किसी वैल्यू को तो आप उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हो विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर अब इस x को यहाँ पे शिफ्ट कर दो
यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा, और यहाँ पर आपके पास टर्म है y। सो यहाँ पर आप कंप्लीटली इस टर्म को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो इससे अब आपके पास जो वैल्यू आएगी उससे आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि हमारा जो पूरा है सब्स्टिट्यूशन वो किस चीज़ के लिए है। एग्जैक्टली जैसे हम एक पैरामीटर में इसको टर्म्स को डिवाइड करना चाहते थे, एग्जैक्टली हम इसको सॉल्व करने के बाद हम अपने क्वेश्चन को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे, राइट। y अपॉन x को मैं क्या लिख सकती हूँ, v, और इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद एक ऐसी टर्म आएगी जो आप dy अपॉन dx के इक्वल लिख सकते होगे, ठीक है। सो वो कैसे, क्योंकि y इक्वल्स टू v डॉट x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो y पैरामीटर है, तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन क्या बनेगा, dy अपॉन dx, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, सो फर्स्ट टर्म एज इट इज। अगर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा 1, राइट, प्लस नाउ x ऐसे, अब v को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो जैसे y एक अनदर पैरामीटर था तो उसने अगर x के साथ डिफ्रेंसिएशन किया तो dy अपॉन dx हो गया। ऐसे ही v भी पैरामीटर x नहीं है, तो हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। हमने v को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से टर्म आई, तो अल्टीमेटली dy अपॉन dx भी आपका कन्वर्ट हो गया है x एंड v पैरामीटर में, v प्लस x dv अपॉन dx, मतलब आप dy अपॉन dx को ये लिखेंगे एंड यहाँ पे y अपॉन x को आपने लेट ही क्या किया था, इक्वल्स टू v, तो यहाँ पे ये पूरा v में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आपके पास v और x की टर्म्स में आ चुका है, और अब आपके पास ये टर्म्स ऐसी हैं जिनको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो इतना सारा प्रोसेस किया है जस्ट इसीलिए ताकि हम एक्सरसाइज 9.4 की तरह सेपरेट करके अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके अपना जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सके, राइट। सो dy अपॉन dx की जगह आपने जो सब्स्टिट्यूशन से क्या लिख लेना है वैल्यू, यहाँ पे v प्लस x dv अपॉन dx, और यहाँ पे y अपॉन x को क्या नेम दे दोगे आप, v। सो नेक्स्ट स्टेप है v को इधर शिफ्ट करना, क्योंकि यहाँ पे सारी टर्म्स क्या है v की, और एक साथ वो सॉल्व हो जाएंगी। सो x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v माइनस v। यहाँ पर अभी हम एलसीएम ले लेते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही मैं एलसीएम लूंगी आपके पास टर्म्स कैसी आएंगी, लाइक दिस। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, v स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो रहा है, कैंसिल। सो अब आपके पास कैसी टर्म्स हैं, लाइक दिस, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब क्या करो, यहाँ पे dv जो है आपके पास इस साइड है तो इस साइड रहने दो, 1 प्लस वी की टर्म इधर ले आओ सारी, और x की टर्म जैसे कि आप उधर शिफ्ट करते थे, जैसे एक्सरसाइज 9.4 में एग्जैक्टली हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट करके और इंटीग्रेशन लगा दिया है। तो आपका जो प्रोसेस है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड सारा v का पैरामीटर है और इस साइड राइट हैंड साइड x पैरामीटर से आप सॉल्व करेंगे, राइट। सो यहाँ पर मैं ऊपर ऐसा बनाने की कोशिश करूंगी कि एक जो पूरा बेस का टर्म है एग्जैक्टली वैसा बन जाए। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 1 माइनस वी प्लस ट्वाइस ऑफ वी। सो इससे क्या होगा कि एक बार 1 माइनस वी इसके नीचे आ जाएगा और एक बार 1 माइनस वी इसके नीचे आ जाएगा। सो दैट मीन्स 1 माइनस वी डी वी प्लस 2v, इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया है, नथिंग एल्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया है, ओनली dv 1 dv प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे x का तो और भी इजी है सॉल्व करना, राइट। सो यहाँ पर अगर आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो लेट करना पड़ेगा बेस की टर्म को इक्वल्स टू t। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस डी वी इज इक्वल्स टू डी टी, मतलब डी वी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी, राइट। सो ये टर्म v की है, ये x की है, इसको आपने t में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास माइनस डी टी हो जाएगा इसकी जगह, तो ये माइनस 2 डी टी, और v की जगह आपके पास क्या है, यहाँ से वैल्यू आ सकती है 1 माइनस टी। 1 माइनस वी को आपने क्या लिया था,
टी जो कि बेस में मैंने लिख दिया है, राइट। सो माइनस डी टी आपका हो चुका है, पूरा सब्सटीट्यूशन कर दिया है मैंने यहाँ पे। सो आप इसको भी सेपरेट करके लिख सकते हो, एक बार 1 के नीचे टी आएगा, एक बार टी के नीचे टी आएगा। सो डी वी माइनस ट्वाइस आपका दोनों के साथ चल रहा होगा लेकिन, सो टी से टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हम सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सो इनको भी मैं सेपरेट कर देती हूँ। -2 के साथ एक बार ये पूरी टर्म 1/t dt, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 की टर्म आएगी यहाँ पर, और लेकिन यहाँ पर है क्या ओनली 1। सो डैट मीन्स 1 का dt, 1 के साथ dt इक्वल्स टू x dx। अब यहाँ पे ये सारी टर्म्स का इंटीग्रेशन करना बहुत ही ईजी है। दैट मीन्स ये v का पैरामीटर है यहाँ पे 1 dv, तो मतलब 1 का इंटीग्रेशन इज ओनली v, यहाँ पे -2 एज इट इज। 1/t का इंटीग्रेशन log mod में t, दिस इज 1 dt, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा ओनली t। एंड यहाँ पर आपके पास ये वाली जो x की टर्म है जब इधर आएगी तो x नहीं होगा, ये होगा बेस में 1/x होगा, क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो इधर शिफ्ट होगी तो 1/x होगा, राइट। तो ये सारा आपका क्या है 1/x। सो ये करेक्ट कर लेना। सो राइट हैंड साइड, अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया था तो हमने टाइम से ही देख लिया है। सो अल्टीमेटली 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod में x, और साथ में मैंने क्या लिख दिया है प्लस c। सो यहाँ पे अब जितना भी आपके पास t है उसको वापस से जो उसकी वैल्यू थी वो लिख दो, दैट मीन्स 1 - v। सो यहाँ पे न्यू पेज में लिखते हैं। सो आपके पास इस तरह से टर्म्स हैं, राइट। अब आपने जो v की टर्म है, सो अब आपने जो t को लेट किया था 1 - v, वो वापस से t की जगह पुट कर दो। सो दैट मीन्स log mod में 1 - v प्लस ट्वाइस के साथ 1 - v, रेस्ट एज इट इज। सो v की जो भी स्टार्टिंग में टर्म थी, लेट किया था हमने v को क्या y/x, तो v की जगह भी अब यहाँ पे वापस से, क्योंकि अब आपकी जनरल सोल्यूशन तो आ ही चुका है, राइट, वापस से v की टर्म लिख दो, दैट मीन्स y/x -2 log 1 - y/x प्लस 2 1 - y/x, जहाँ पर आपके पास v था वहाँ पर हमने y/x लिख दिया है। सो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है, दैट मीन्स x - y/x, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेती हूँ, x - y/x log mod में x प्लस c। अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है आप इसको कंप्लीटली अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी एग्जैक्टली लाइक दिस, राइट। सो यहाँ पर क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म रह गई है +2, और ये क्या है -2 y/x, और यहाँ पे क्या है 1 y/x। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को कंबाइन करके सॉल्व करोगे तो नेगेटिव y/x बचेगा आपके पास। ये है आपके पास +2, ये है आपके पास -2 log mod में x - y/x, और ये वाली टर्म मैंने यहाँ लिख दी है, ये वाली टर्म इसके साथ सॉल्व होगी, यहाँ पर ऐसे है तो यहाँ पर क्या रह गया सिर्फ लाइक दिस। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, यहाँ पर भी क्या है एक कांस्टेंट टर्म, इस कांस्टेंट टर्म को उधर मैं शिफ्ट कर रही हूँ। सो अगर आपको एनसीईआरटी आंसर से मैच करनी है अपनी पूरी टर्म तो एग्जैक्टली ये वीडियो को कंप्लीटली देखें और फाइनल आंसर तक वेट करें कि मैं किस तरह से इसको एनसीईआरटी आंसर से मैच करवा रही हूँ, ठीक है। सो अब इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, ए लेट करके लिख दो साइड में, दैट लेट c - 2 इक्वल्स टू एग्जैक्टली a, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट टर्म है और उसको हमने कंप्लीट नेम दे दिया है a। अब आप इसको log a भी लिख सकते हो, वो भी आपका मतलब क्या रहेगा कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। सो हमने इसको क्या कर दिया है log में कन्वर्ट कर दिया है, तो log m प्लस log n को हम क्या लिख सकते हैं log m इंटू n। तो एग्जैक्टली मैं इसको क्या लिख सकती हूँ log a x, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये है आपके पास अभी यहाँ पे -y/x एज इट इज रहने दो। यहाँ पर आपके पास जो 2 प्रोडक्ट में है वो मैं यहाँ पर इसकी पावर में लिख सकती हूँ, बिकॉज
m log n को आप क्या लिख सकते हो, log n की पावर m, राइट। सो ये 2 जो है कंप्लीट इसके ऊपर आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पर मैंने x माइनस वाई अपॉन एक्स के ऊपर क्या लिख दिया है, लाइक दिस। अब ये क्या है, log के टर्म है, राइट। सो यहाँ पर भी एक log के टर्म है और यहाँ पे लेकिन दोनों टर्म ये क्या है, माइनस, तो ये पूरी टर्म माइनस की मैं उधर शिफ्ट कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लाइक दिस। अब मैं इस नेगेटिव टर्म को इधर शिफ्ट करूंगी तो सारी की सारी टर्म्स क्या है मेरे पास अब पॉजिटिव लाइक दिस। इधर क्या रह जाएगा, 0। अब log m प्लस log n यहाँ पे मैं अगेन लगा सकती हूँ। सो log को कंबाइन करके आप कैसे लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। सो एक x से एक x कैंसिल हो गया, राइट। सो अब आपके पास ये कैसी टर्म है, log के साथ साथ x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन, मतलब a अपॉन एक्स भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो y अपॉन एक्स है मैं इधर इसको शिफ्ट करूंगी तो नेगेटिव y अपॉन एक्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, ओनली log की फॉर्म में दिस टर्म, दैट मीन्स लाइक दिस। अब मैं क्या करूंगी, जब मैं log को उधर शिफ्ट करूंगी तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ये पावर उसके ऊपर आ जाएगी, राइट। कैसे, लाइक दिस, x माइनस वाई का स्क्वायर जो भी इसके अंदर था वो यहीं पर रह गया। हमने log को उधर शिफ्ट जब करते हैं तो एक्सपोनेंशियल में वो कन्वर्ट हो जाता है और उसके पास इधर जो टर्म होती है वो पावर में हो जाती है एक्सपोनेंशियल के, राइट। सो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट स्टेप x को मैं उधर शिफ्ट कर रही हूँ। सो x माइनस वाई का स्क्वायर डॉट a इज इक्वल्स टू x डॉट e टू द पावर लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वाले a को मैं क्या कर रही हूँ, इधर शिफ्ट। सो 1 अपॉन a x e टू द पावर 1 माइनस एक्स। अब मैंने इस 1 अपॉन a को एक नेम दे दिया है, दैट मीन्स c। सो यहाँ पे c x e। सो एग्जैक्टली आपके पास ये आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन थी, नथिंग एल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया हो हमने कैसे सॉल्व किया, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।